हेलो अभिषेक भाई। हेलो। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आज क्या खा के शुरू करना है? आज तो कॉफ़ी पी के शुरू करते हैं। तो ये बताइए, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई? कहाँ से आपने स्टॉक मार्केट में घुसे? तो मुझे ना शेयर बाज़ार में करीब करीब 11 से 12 साल हो चुके हैं, 11.5। तो मैं 12 राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसी फैमिली से आता नहीं हूँ जिसका शेयर बाज़ार से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मेरे पिताजी एक तरीके से आप समझिए वो टीचर हैं गवर्नमेंट में। स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी लोग सोचते हैं गवर्नमेंट मतलब लकी है, बट उनको बता दूं कि जब मैंने शुरुआत करी थी उनकी सैलरी मंथ की 1500 थी। तो गवर्नमेंट मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई IAS ऑफिसर ही होगा, गवर्नमेंट में भी अलग अलग होते हैं। ये तो 7th पे कमीशन के बाद सैलरीज बस एग्जैक्टली। अच्छा, आपके भी कोई हाँ, है? मम्मी पापा टीचर है मेरे भी। बस आप समझ गए। तो वो चीज़ थी, तो स्वाभाविक सी बात है मुझे ज़्यादा पैसा मिला नहीं था कि मैं शेयर बाज़ार के बारे में सोचूं भी, और फैमिली में किसी को इस पे इंटरेस्ट भी नहीं था। ऊपर से अरशद मेहता जी के कारण तो सबको ही पता है, नाम खराब हो रखा था। नाम खराब हो चुका है ऑलरेडी। तो जब मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने MBA भी किया है। ऑल्दो MBA इसलिए किया क्योंकि वेला बैठा हुआ था और कुछ नहीं, घर वालों ने सोचा कुछ कर ले तो MBA कर लिया। जब मैं कॉमर्स कर रहा था तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़। हाँ। और बिजनेस स्टडीज़ में कैपिटल मार्केट करके सब्जेक्ट आता है। तो वहाँ पर हमारी एक फैकल्टी ने हमको असाइनमेंट दिया था, और लकीली मुझे वॉरेन बफेट के ऊपर ही असाइनमेंट मिला। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये वो समय है जब इंटरनेट इजीली अवेलेबल नहीं था। मतलब वो BSNL का 200 MB आता था, साल भर का 200 MB बता रहा हूँ, महीने भर का 200 MB। एंड वो लैन केबल या कुछ केबल बोलते थे, और वो 200 MB खत्म होने के बाद जो बिल आता था वो खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तब की बात है। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मैं देखा यार, एक व्यक्ति है वॉरेन बफेट, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 30 40 50 साल से पैसे कमाए, रिचेस्ट था उस समय पे US के। एंड उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया, वो भी शेयर बाजार से। स्वाभाविक से बात है, ये लक तो नहीं होगा। देखिए, 1 साल कोई करे, 2 साल करे तो मैं कहूँगा गैम्बलिंग है, लक है। इतने सालों तक किया हुआ है, कंसिस्टेंटली किया हुआ है। तो मैंने बोला कुछ तो बात है। तो ये मेरा एक टच हुआ था। उसके बाद तो कॉलेज में मजे मस्ती में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में एक और किस्सा हुआ था। कॉलेज में ये हुआ था कि एक मुंबई की बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है SP जैन नामक, ठीक है। तो SP जैन और बहुत बड़े बड़े IIT और IIM वाले काफ़ी सारे लोग, भोपाल में एक कंपटीशन होने वाला था, उसमें आने वाले थे। और मुझे बहुत बड़ा ये हो गया था कि मुझे देखना रहता है, क्यूरोसिटी रहती है कि भाई क्योंकि देखिए मेरा ओरिजिन्स उड़ीसा का है, और आप अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उड़ीसा थोड़ा पिछड़े उसमें आता है, मतलब इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है। तो जब भी कोई इकोनॉमिकली उस लाइन से आता है ना, तो उसको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छा ये IIT वाले कैसे रहते हैं, IIM वाले कैसे, क्योंकि बहुत हाइप मची रहती है ना सबके सामने। तो मैंने बोला जाएंगे। तो मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाता था, और मुझे बहुत जल्दी एक रियलिटी क्रैक हुआ, नॉट टू ब्रैग, कि IITs और IIM वालों को मैं कॉम्पिटिशन्स में हराता था। अच्छा। और एक इसी तरह का कंपटीशन था जिसमें फाइनल राउंड पे SP जैन इसलिए बोला क्योंकि फाइनल राउंड पे वो भी थे, मैं भी था, और एक दो और टीम थे। तो उनको जज कर रहे थे BSc के एक बहुत बड़े ऑफिशियल उस समय के। अच्छा। तो जब ये सारा मेरा कंपटीशन हुआ, उसमें मैं रनर अप रहा, फर्स्ट नहीं आ पाया, रनर अप रहा। लेकिन वो BSc वालों ने समझा कि इसके अंदर स्किल है, टैलेंट है। तो उन्होंने बात में मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। 1-1.5 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ अलग से, जिसमें मेरे को और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। थर्ड फाइनल इंटरेस्ट तब बढ़ा जब मेरे जो साथ वाले लोग थे, तो कॉलेज के पहले सर्टिफिकेशन करने का थोड़ा शौक रहता है कि कोई सर्टिफिकेशन कर लिया जाए जब गैप है वो समर वेकेशंस पे। तो ये लोग एक स्टॉक मार्केट सर्टिफिकेशन करने जा रहे थे। एक HSBC के पुराने एक फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने छोड़कर अपना खुद पे एक एंजल में फ्रेंचाइजी ली थी, और वो थोड़ा बहुत साइड में सिखा रहे थे। हाँ। उस समय पे कॉस्ट होगा 1200 से 1500 रुपए। आज के समय पे वो 15,000 20,000 के जैसे कोर्सेज रहते हैं, उस हिसाब से था। तो दोस्त लोग गए, और मैंने आप लोगों को बताया कि टीचर की फैमिली ना कभी भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों पे मना नहीं करेगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको पढ़ना है, घर वालों ने बोला जाओ पढ़ो सीखो। अब मैं गया, पहले 3 दिन मेरे को बोरियत लगी, सच बताऊं, क्योंकि वो वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने कॉमर्स में पढ़ी है, कि एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये सब हमने कॉमर्स में पढ़ लिया है। तो चौथे दिन उन्होंने ना टर्मिनल दिखा दिया। अच्छा, जो मेन चीज़ है, मेन चीज़, शेर के मुंह को खून लगने वाली बात। बस। और उन्होंने गलती से फ्लो में बोल दिया कि आज मेरे एक क्लाइंट को मैंने एक दिन में 10,000 कमवा के दिए। बस अब तो हमारा दिमाग ही खराब, क्योंकि हम उस समय पे ये सोच रहे हैं महीने की 15,000 की सैलरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है दिन में 10,000 रुपये। मैंने बोला यार ये कोई तो चीज़ है इधर अब है। तो ये उस समय पे ना मेरे हिसाब से ज़रूर था, तब आया नहीं था, जो आज का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है। आने वाला था, उसके 2-3 साल बाद आने वाला था। तो उस समय पे फिजिकल ब्रोकर्स रहते थे। तो फिजिकल ब्रोकर्स
में क्या रहता था कि RM रहता था, रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपका स्टॉक एडवाइजर रहता है, वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपसे बिजनेस निकलवाता है जो आपको पता भी नहीं रहता है, वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन करता है, और वही कस्टमर केयर है उसके ऊपर। मतलब ऑल इन वन सेल्स वाला बंदा है, जो भी काम है उसको कॉल करो, उसी को करना है, उसी को करना है, उसी से मिलना है। तो हमारे इधर एक रहता है, एक बिल्डिंग में सारे ब्रोकर्स लोग रहते हैं, उसमें से एक जगह पे जाके मैंने अकाउंट खोला है, और वो जिस ब्रोकर में खुला है वो ब्रोकर एग्जिस्ट भी नहीं करता। और ओनली रीजन क्योंकि वही ब्रोकर था जो रेडी हो गया था 600 रुपए में मेरा अकाउंट खोलने में उस समय पे। हाँ, बस इसी के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि 600 रुपए उधर देने थे और 600 रुपए अकाउंट में भी तो रखने थे, सिर्फ अकाउंट ही खोलना है थोड़ी है। 1200 रुपए थे, तो मैंने खोला उस समय पे। तो अब वो प्रोसेस भी बहुत लंबा था, 7-8 दिन 9-10 दिन लग जाते थे। आजकल की तरह नहीं है कि अरे आपको पाँच बताओ, मिनट में मैंने KYC पहला बार मैंने शायद साइन किया था, 60 पेज साइन किए थे। मैं बोला प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे हो मेरे, इतने सारे सिग्नेचर करवा। हाँ, कहते साइन सर, इधर भी इधर। मैंने बोला अरे कितना साइन करवा रहे हो, और पढ़ भी नहीं सकते इतना कौन पढ़े। मैंने बोला ठीक है यार, आप 1-2 पेज पढ़ने के बाद तो हार मान ही लोगे। एग्जैक्टली। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, बस ये कहता आई एक्सेप्ट, टक 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 कॉल आ गया, हेलो सर ये कर दो, और आपका 6 मंथ्स का स्टेटमेंट और ये सब डाल दो, हो गया। तब तो इतनी सारी चीजें, ये लगाओ वो लगाओ। मैं बोला यार चलो कर देते हैं, अब इतना कर रहे हैं, खोलना तो है ही। अब वहाँ से जर्नी थोड़ी शुरू हुई है, पहले ही रियलाइज़ हो गया कि इतना आसान भी नहीं है। बिगिनर्स लक हुआ मेरा, मैंने करीब बिगिनर्स में 30% बना लिया था, ठीक है। बिगिनर्स लक था यार, मतलब वो अब आज समझ में आता है, तब थोड़ी समझ में आता। तब तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि इधर से 30%, फिर उसके बाद और 30%, ऐसा करके मतलब साल का इतना मतलब अपन साल भर में 10 लाख तो पहुंच ही गए थे इतने से अमाउंट में, मतलब 1200 से अपन 10 लाख पहुंच गए थे। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी क्रॉस कर लिया अपन ने। तो मैंने बोला अब तो नौकरी क्या ही करेंगे यार, तो हो गया, अपना लाइफ सेट है, MBA जाए भाड़ में। तो ये सपना हो गया था, ठीक है। कंप्लीट किया कि नहीं किया आपने? नहीं किया यार, वो सोचने में वो पुलाव, ख्याली पुलाव बहुत बढ़िया बनता है, बट नहीं, किक मिला है अभी। हमारे उस टाइम के RM का बड़ा सहयोग है इस पे। तो फिर उसके बाद हमने एक दिमाग लाया, मतलब लोग बेवकूफ है। तब एक ना शेयर होता था मोजर बेयर नाम का। मोजर बेयर का आपको याद है, पेन ड्राइव आए, CD आती थी पहले। मैं उसका देख रहा हूँ, उसका शेयर ना सिंगल डिजिट पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही और 10-15 शेयर थे। तो आपको याद होगा इकोनॉमिक टाइम्स पे पीछे पहले शेयर्स की बहुत बड़ी लिस्ट आती थी, आजकल मैंने देखा नहीं है, बट पहले बहुत बड़ी लिस्ट होती थी। उसमें कुछ पैसे वाले शेयर्स भी होते थे, 50 पैसे 60 पैसे, पेनी स्टॉक्स। मैं बोला लोग बेवकूफ़ हैं यार, कहाँ ये 10-10, 15-15, 500 रुपए के शेयर ले रहे हैं। ये बढ़िया, ये 15 पैसा का लूंगा, 30 पैसा होगा, डबल हो जाएगा। और ये मेरे को पता ही नहीं था, वो 15 पैसे का शेयर हिल ही नहीं रहा महीने भर से। वो 15 पैसे का होता है, वो BSE के रहते थे। 12 पैसा 15 पैसा, 15 पैसा 12 पैसा। एक बार गलती से 16 पैसा हुआ, 1 सेकंड के लिए ऑर्डर मार रहा हूँ, तब तक जा ही नहीं रहा, वो वापस हो गया। मैं बोला यार इससे तो पैसे नहीं बनने वाले। तो फिर मेरे ब्रोकर ने कॉल किया, सर आपके लिए एक तरीका है। बोले क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने बोला अच्छा, इसमें क्या है? बोले आपके अकाउंट में 1600 रुपये। तब का मैं बता रहा हूँ, उस समय पे थोड़े लोग, आज के लोग जेलस भी होंगे, 40 गुना तक भी दे देते थे। अरे बाप रे, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। 40 गुना उसने सपने दिखा दिए। मैं तो अब वो 10 लाख का कैलकुलेशन भी ऊपर चला जा रहा है अब तो। 10 करोड़ नहीं, करोड़ पे तो नहीं गए, तब तक तो इतना सोच भी नहीं था। तो मैंने बोला ये गजब चीज़ है, ये वाली चीज़ करनी है इंट्राडे। उसने सब बता दिया, स्टॉप लॉस छोड़ के सब बताया उसने। तो हमने किया। अब वो किस्सा था, एक फार्मा कंपनी है, तो फार्मा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। आज भी एग्जिस्ट करती है वो। उसका टेक ओवर हो गया बाय अ कंपनी जो वन ऑफ द टॉप फार्मा कंपनीज है। तो ऑडियंस गेस कर सकती है, सूरज से उसका नाम शुरू होता है, उसने टेक ओवर कर लिया। आप लोग गेस करिए। आप लोग गेस कर लीजिए कौन सी कंपनी थी। तो उस कंपनी का ना बहुत वॉलेटाइल रहता था, मज़ा आता था। मैं सुबह बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ, और तब हम अपने आप को आइंस्टाइन समझते थे। हमने बोला यार टीवी पे ना 15 एनालिस्ट आ रहे हैं 2-3 चैनल पे, तो 5 इनके टिप्स लेने, 5 इनके टिप्स लेना, 5 इनका टिप्स लेना है, बस हो गया। किसी ना किसी का चलेगा, बस हो गया। स्ट्रेटजी मिक्स करके मैं 2 दिन, मेरी एनालिसिस ऐसी, 2 दिन में देख रहा हूँ, अच्छा इनका नक्षत्र अच्छा चल रहा है, इनका बुरा चल रहा है, ये कंसेप्ट है। तो हमने बोला, और देखिए एक ट्रस्ट होता है, ट्रेंडिंग स्टॉक की जगह ट्रेंडिंग एनालिस्ट बिल्कुल यही। और हम अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं, हमको लगता है कि दुनिया सोच ही नहीं रहा हमारे जैसे। और प्रॉब्लम क्या है कि देखिए हमारी भी गलती क्या है, हम अगर किसी को बड़े पर्दे पे देखते हैं ना, तो हमको लगता है वो ट्रस्टवर्दी ही होगा। तो मैंने भी बोला यार ट्रस्टवर्दी है। मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे गेम्स, ये इवेंचुअली जब प्रोसेस के ऑपरेटर्स के गेम्स होते हैं यहाँ पर, स्कैम्स कितने सारे, किस तरह से मीडिया भी इन्वॉल्व रहती है इन सारी चीज़ों पे, ये